अस्सलाम वालेकुम। स्टार्टिंग फ्रॉम द माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, इसकी डिजीज़ है लेप्रेसी मोस्टली जो होती है ना क्या कॉज करती है, ये आपके नर्वस सिस्टम को और जो है ना इस और स्किन के ऊपर लेशंस कॉज करना शुरू करती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ही आपके नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करना शुरू करती है और जो है ना उसके बाद जो है आपके अंदर डिफरेंट सिम्टम्स आने लग जाते हैं, नमनेस वगैरह के, ब्लड विजन्स के। तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है कि माइकोबैक्टीरियम लेप्राई हैज़ नॉट बीन ग्रोन इन द लेबोरेटरी, यानी कि ये जो है ना लेबोरेटरी के अंदर ग्रो नहीं होता है। इसके लिए आपको स्पेशल कंडीशंस होती हैं। ये माइस और आर्मेडिलोस के अंदर हम ना इनको इंजेक्ट करवा के ये वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम उनके ब्लड से इसको आइसोलेट करवाते हैं। ह्यूमन्स आर द नेचुरल होस्ट, ऑल्दो द आर्मेडिलो अपीयर टू बी रिजर्वायर फॉर ह्यूमन इन्फेक्शन इन मिसिसिपी डेल्टा रीजन वेयर दीज एनिमल्स आर कॉमन, यानी कि वहाँ पे आप इनको वहाँ पे ये जो है इन एनिमल्स के थ्रू भी ये स्प्रेड हो सकता है। इन व्यू ऑफ दिस लेप्रेसी कैन बी थॉट ऑफ एज अ जोनेटिक डिजीज, यानी कि ये भी ऐसी डिजीज है जो कि एनिमल्स के थ्रू स्प्रेड होती है। द ऑप्टिमल टेम्परेचर इसके लिए 30 डिग्री सेल्सियस है या इससे लोअर। Therefore, microleprai grows preferentially in the skin and superficial nerve, क्योंकि आपको पता है इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल वो कितना होता है सेल्सियस में फायदा? 37। तो इसीलिए जो है ना ये अंदर इतनी ज़्यादा नहीं होता जितना ये आपके सुपरफिशली जो है रिसाइड करते हैं और वहाँ पे ही ये ग्रो करते हैं और स्किन लेजेंस कॉज करते हैं। This makes is the slowest growing bacterial pathogen. Here is the MCQ. अगर आपको MCQ आ जाता है slowest growing pathogen of a human, तो वो क्या है? Mycobacterium leprae है। Lepromatous leprosy in humans is also caused by Mycobacterium lepromatosis. ये मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या होती है। A bacterium found primarily in Mexico and Caribbean regions. This organism also causes lepromatous skin lesion in red squirrels in the British Isles, eyes or indicating the probable zoonotic origin, यानी कि अगेन क्योंकि रेड स्क्विरल्स के अंदर भी ये डिजीज कॉज करता है तो ये जूनोटिक और उससे आपके पास जोनोटिक डिजीज पैथोजेंस के अंदर आता है। अब ये देखो ये लेप्रेसी के एक है कि इसे टर्बरकुलाइट फॉर्म किया हुआ है इन द सुपरफिशियल स्किन, आपकी स्किन के अंदर, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई ने किया हुआ है। पैथोजेनेसिस कॉन्टेक्ट विद पेशेंट, यानी कि ये एक से दूसरे की तरफ कंटेजियस है, एक दूसरे से लग सकता है। और इसके अलावा नेजल सिक्रेशंस के ज़रिए, स्किन लेजेंस के ज़रिए। इसलिए जब भी आप किसी ऐसे पेशेंट के साथ डील करें तो अच्छे से अपने आप को सैनिटाइज कर लें। जब भी ऐसे किसी पेशेंट को टच करें तो आपके हाथ पे ग्लव्स होने चाहिए। पैथोजेनेसिस रेप्लिकेट इंट्रासेलुलरिटी, मतलब सेल के अंदर टिपिकली विद इन द स्किन। हिस्टियोसाइट्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के कौन कौन से सेल्स के अंदर ग्रो कर सकते हैं। हिस्टियोसाइट्स के अंदर, आपके एंडोथीलियल सेल्स के अंदर, और उसके अलावा सेचुआन सेल्स नर्व सेल्स के ऊपर। ये जब सेचुआन सेल्स के ऊपर ग्रो करेगा तो आपके नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से या फिर वो सीएमआई अटैक आपको ऑन द नर्व जो है ना वो कॉज करना शुरू करेगा। इन दो की वजह से डेथ होगी किसकी? आपके नर्वस। वो कह रहे हैं कि दे आर टू डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ लेप्रेसी, कि लेप्रेसी की भी टू टाइप्स हैं। एक ट्यूबरक्लोराइड है कि ट्यूबरक्लोसिस जैसी आपको सिम्टम्स देगा, और दूसरा लेप्रोमेटिस जिसमें मैंने आपको बताया कि स्किन रीजन्स वगैरह फॉर्म करेगा। In tuberculosis, known as possibacillary leprosy, the CMI response to the organism limits its growth. Very few acid fast are seen. उसके अलावा आपको ग्रेनुलोमेटस कंटेनिंग जाइंट, ये देखो ना ये आ गया ना, ट्यूबरकुलाई के अंदर भी आपको पता है ग्रेनुलोमा बनता है, ठीक है। जाइंट सेल्स और लैंगरहैंस सेल्स आपको नजर आते हैं। The nerve damage seems likely to caused by cell-mediated immunity. CMI are few organisms and the CMI response is strong. The CMI response consists primarily of कौन से cells होते हैं? CD4 positive cells और T helper cells।
उसके अलावा कुछ साइटोकाइंस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें इंटरफेरॉन गैमा, इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 1-2, और ये सारे जो है ना CMI रिस्पॉन्स आके जब वो ऐसे नर्व्स को, असल में क्या होता है, ये उस नर्व के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं, आपके सेल्स उसको डिटेक्ट करते हैं, अच्छा यहाँ पे बैक्टीरिया है, जब वो उस बैक्टीरिया को जाके किल करने की कोशिश करते हैं तो वो आपके टिश्यूज को भी डैमेज करने लग जाते हैं। अभी लेप्रो इसके लिए हमने कौन सा टेस्ट पढ़ा था टीबी के लिए मीना? कौन सा स्किन टेस्ट पढ़ा था? मैम हम लोगों ने वो पढ़ा था पीपीडी टेस्ट, ठीक है। तो इसी तरह से ये एक है लेप्रोमिन स्किन टेस्ट, सिमिलर टू ट्यूबरक्लिन टेस्ट। अगर आप उसको देखो तो इसका जो असल में टेस्ट का नाम है वो ट्यूबरक्लिन टेस्ट है, उसमें हम PPD स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने, ट्यूबरक्लिन टेस्ट का नेम है और उसके अंदर हम PPD टेक्निक यूज कर रहे हैं। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ एम लेप्राई इंजेक्टेड इंट्राडर्मिनली, और फिर उसके बाद 40 ईयर्स के बाद आपका देखा जाता है कि क्या उधर कोई रिस्पॉन्स आया है CMI का। इन लेप्रोमेटिस ऑल्सो नोन एज मल्टीबैसिलरी लेप्रेसी। अब आप लोगों ने याद रखना है कि ट्यूबरक्लोइड वाली को हम पासिबैसिलरी कहते हैं और लेप्रोमेटिस को हम लोग मल्टीबैसिलरी कहते हैं। सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स इज पुअर, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन लेजेंड्स जो मैंने आपको दिखाई इस तरह की बनती हैं। फोमी हिस्टियोसाइट्स ग्रेनुलोमास आर नॉट फाउंड, और उसके अलावा लेप्रोमिन टेस्ट, स्किन टेस्ट जो है इसमें नेगेटिव आएगा क्योंकि CMI रिस्पॉन्स देना है। उसके अलावा नर्व डैमेज सीम्स लाइकली टू बी कॉज्ड डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, ठीक है। देयर इज एविडेंस दैट पीपल विद लेप्रोमेटिस लेप्रेसी प्रोड्यूस इंटरफेरॉन बीटा, जो कि एक एंटीवायरल इंटरफेरॉन है एम लेप्राई की इन्फेक्शन के अंदर, ठीक है। वेयरएज पीपल विद ट्यूबरक्लोइड लेप्रेसी कौन सा रिलीज करते हैं साइटोकाइन? इंटरफेरॉन गैमा, or interferon beta inhibit the synthesis of interferon gamma, thereby reducing the CMI response. अब आपने ये बात याद रखनी है कि लेप्रोमेटिस लेप्रेसिस जो है ये सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स है एम लेप्राई का, इज डिफेक्टिव, दैट इज पेशेंट इज एनर्जिक टू एम लेप्राई। और टी सेल रिस्पॉन्स के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट है? T हेल्पर 2 सेल्स। क्लिनिकल फाइंडिंग्स, इंक्यूबेशन पीरियड एवरेज सेवरल ईयर्स, क्योंकि ये आपने पढ़ा स्लो ग्रोइंग है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं। In tuberculosis leprosy, hypopigmented macular and plaque-like skin lesions जो ये मैंने आपको दिखाई इस तरह की नज़र आती हैं। और उसके अलावा जो है आपको स्किन लेयंस इस तरह की नज़र आएंगी जैसे प्लाक लाइक कुछ बना हुआ है। उसके अलावा आपको थिक एंड सुपरफिशियल नर्व्स, ठीक है, एनेस्थीसिया ऑफ स्किन लेयंस आपको इस तरह का नज़र आएगा। ये देखें, ये भी ये लेप्रोमेटिस लेप्रोमेसी है। इसके अंदर आपके पास लाइन शेप्ड भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। आपकी आईब्रोज जो होंगे ये वाला रीजन आपका स्वेल कर जाएगा, आपके होंठों के स्वेलिंग हो जाएगी, इस तरह के आपके फेस बनने लग जाएगा। मल्टीपल नोड्यूलर स्किन लेयर्स होंगी, ठीक है। लियोनाइन जिसको हम कहते हैं लाइन लाइक फेसिस। उसके अलावा रिदमा, नोडसम, लेप्रोसम, ये आपके पास डिफरेंट जगहों पे ना रिदमास टाइप लेगियंस बनने लग जाएंगी। और उसके अलावा बाकी सब तो वही वो जो पुरानी बातें कही हैं वही सारी हैं। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स के अंदर इन लेप्रोमेटिस लेप्रेसी द bacilli are essentially demonstrated by performing an acid fast stain of skin lesion और nasal scraping, यानी कि आपके जिस जगह पे फॉर एग्जांपल अगर इस जगह पे आपके है या इस जगह पे आपको स्किन लेयन है तो हम इसकी बायोप्सी करते हैं। आपको पता है स्किन लेयंस के लिए हम कौन सी बायोप्सी करते थे मीना? मुझे याद, वेरी बैड। अभी तो आप लोग ताज़े ताज़े निकले हो। स्किन लेयंस के लिए हम लोग शेफ बायोप्सी करते हैं, ठीक है। आपने वो बायोप्सी ली, उसके अलावा उसके अंदर आपको क्या नजर आएंगे? लिपिड लिडेड मैक्रोफेजेस फॉर्म, सेल्स कंटेनिंग मैनेट ऐसे फैसिलाई, ये सारी पिक्चर्स मैं भी आपको दिखाती हूँ। कल्चर आर नेगेटिव क्योंकि आपको पता है कि आर्टिफिशियल पे ग्रो नहीं करते। अगर आपने इसको ग्रो करवाना है तो आप इसको इनोकुलेट कराएंगे डिफरेंट जो इनके होस्ट हैं जिसमें आर्मिडिलॉइड्स और माइस आते हैं।
Serological test for IgM against phenolic glycoprotein 1 is useful in diagnosis of lepromatous leprosy. ठीक है, उसके अलावा diagnosis of lepromatous leprosy can be confirmed by using PCR skin samples के अंदर. False positive result in non-specific serological test जैसे कि syphilis की वजह से कोई चेंज आ जाए या VDRL टेस्ट की वजह से. उसके अलावा एक नया टेस्ट है RPR रैपिड प्लाज्मा रिगेन टेस्ट. ये भी आपको ये भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं. ये सारे ना ये एंटीजन एंटीबॉडीज टाइप वाले टेस्ट होते हैं. अब मैं आपको वो हिस्टो वाला दिखाती हूँ कि वो कैसे नजर आते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. डायग्राम नजर आ रही है आप लोगों को? जी ठीक है, मैम. अब देखो एक एक लफ्ज पढ़ो. परफॉर्मिंग एसिड फास्ट stain of skin lesion, lipid lesion macrophages को form cells containing many acid fast are seen in the skin. ये देखें form like cell जिसके अंदर आपको acid fast bacilli नजर आएंगे. In tuberculoid form, very few organisms are seen. The appearance of typical granulomas is sufficient for diagnosis. अब ये क्या, ये भी आप इसी के साथ just a second. ये देखें, ये लेप्रोमेटस लेप्रेसी के अंदर भी आपको ये ग्रेनुलोमा फॉर्म नजर आएगा. ये एक सेकंड ठहरिएगा, ज़्यादा ही वो बड़ी हो गया. ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन नजर आएगी आपको. ठीक है, इसके अंदर इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रहा. और इसके अलावा जो है ना, ये आपको डिफ्यूज हिस्टियोसाइट्स नज़र आएंगे. इसमें ऑर्गेनिज्म आपको कम नज़र आएगा एज कम्पेयर टू जो दूसरी इसकी फॉर्म है ट्यूबरकुलोइड फॉर्म के मुकाबले में. देन इसके बाद आपका है एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम. Several species of mycobacteria are characterized as atypical. अब भाई इनको atypical क्यों कहा? They differ in certain aspect from prototype. यानी कि आम ट्यूबरक्लोसिस के मुकाबले में, माइकोबैक्टीरियम के मुकाबले में ये कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स शो करते हैं. वो मैं आपको भी एक एक करके बताऊंगी जिस बेस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं. They are widespread in environment and are not pathogenic for gonorrhea pigs, whereas M. tuberculosis is found only in human is highly pathogenic for gonorrhea pigs. यानी कि एक जो है वो ऑर्गेनिजम्स में रिसाइड करते हैं, यानी आपके पास एम बैक्टीरियम जो है वो ऑर्गेनिज्म में रिसाइड करते हैं और उधर डिजीज कॉज करते हैं, जबकि एटिपिकल उधर डिजीज कॉज नहीं करते. आर समटाइम दे आर कॉल्ड एज मोट्स. ठीक है, मौत भी पढ़ते हैं कुछ बच्चे इसको, बट ये नॉट मौत, इट्स मोट्स. और जिसका मतलब है माइकोबैक्टीरियम अदर देन ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, और उसके अलावा यहाँ हम उनको कहते हैं नॉन ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम NTM. तो अगर आपको ये दो एब्रीवेशन आ जाती हैं तो ये इनके मतलब ये है कि ये एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम की बात कर रहे हैं. अब इनको हमने इनको फोर्थ ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है इस टेबल के थ्रू. आप देखें मैम कौन कौन सी एब्रीवेशन है, रिपीट कीजिएगा. MOTS, MOTT, mycobacterium other than tuberculosis
और यहाँ उसको एंटियम कहते हैं, नॉन ट्यूबेक्टोरॉइड माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है हमारे ग्रुप है 1 2 3 4 और इनको किस पेज पे हमने किया हुआ है, एक ग्रोथ रेट में तीन जो फर्स्ट 3 हैं ये स्लो होते हैं, तो फोर्थ वाला है जो रैपिड ग्रो करते हैं। अब ना ये पिगमेंट फॉर्मेशन करते हैं। पिगमेंट फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जब ये ग्रो करते हैं ना, इनकी जो कॉलोनीज होती हैं वो एक पिगमेंट देती हैं। तो लाइट की मौजूदगी के अंदर जो देती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ग्रुप 1 है। ग्रुप 2 जो है वो लाइट और डार्क दोनों में देता है, और 3 और 4 किसी भी किस्म का कोई पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करता। अब इसके अलावा इनकी टिपिकल स्पीशीज ग्रुप 1 की है एम कांसेसियाई और एम मैरिनम। ठीक है, और उसके अलावा 2 की है सेक्रोफेसिलम, 3 का है एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स, और ये दो मिलके हैं। ठीक है, एम एवियम और इंट्रासेलुलर ये दो मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसी तरीके से एम फोर्ट्यूटियम और कैनलो कैलोनाई जो है ना, ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब ग्रुप 1 देखें, ये क्या है, फोटोक्रोमोजेंस। फोटो मीन्स लाइट, क्रोमोजेंस मीन्स लाइट प्रोड्यूसिंग। दे प्रोड्यूस लाइट दे प्रोड्यूस पिगमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब इनका जो स्पीशी एम माइकोबैक्टीरियम कैंसेसियाई है ना, ये कॉज करती है आपके पास लंग डिजीज की, जो ट्यूबरक्लोसिस से रिजेंबल करती है, बट इट्स नॉट ट्यूबरक्लोसिस। इट्स हैबिटेट, इसका हैबिटेट क्या है, इसका अननोन है, लेकिन कहते हैं कि ये जो है मिड वेस्टर्न स्टेट टेक्सास वगैरह इस तरह के एरिया में ये बहुत कॉमन है। माइकोबैक्टीरियम मैरिनम, इसके नाम में ही इसकी इन्वायरमेंट छुपी हुई है, मेराइन, यानी कि आपके पास ये वाटर के थ्रू आता है। स्विमिंग पूल ग्रेनुलोमा कोज करता है, और उसके अलावा फिश टैंक ग्रेनुलोमा भी इसको हम कहते हैं। दीज जो लोग स्विमिंग पूल्स वगैरह में जहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता पानी का, वहां से ये आपके अंदर किसी कोई चोट लगी है, कुछ हो गया, वहां से ये आपके स्किन के अंदर एंटर करता है, वहां पे ग्रेनुलोमेटिस या अल्सरेटिंग लीजन्स कॉज करने लग जाता है। ठीक है, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों में होते हैं। देन ग्रुप 2 स्कोटोक्रोमोजेंस। स्कोटोक्रोमोजेंस मतलब लाइट प्रोड्यूसिंग है, बट इन दैट पिगमेंट प्रोड्यूसर्स हैं, बट ये डार्क में भी आपके पास पिगमेंट प्रोड्यूस करेंगे लाइट के साथ साथ। माइकोबैक्टीरियम सेक्रोफोसिलम कॉजेस स्क्रैफोयोला, ये मैंने आपको कल दिखाया था कैसे उसके सारे फेस के डिफरेंट लिम्फ नोड्स होती हैं वो सेल करने लग जाती हैं, एडिनाइटिस हो जाते हैं, सर्विकल एडिनाइटिस। द ऑर्गेनिज्म एंटर थ्रू द, अब एंटर कहाँ से करता है, आपकी ओरोफेरिंक्स रूट से आता है। ठीक है, इनफेक्ट द ड्रेनिंग लिम्फ नोड, और नेचुरल हैबिटेट इसका वाटर सोर्सेज हैं, बट इट कैन ऑल्सो बी सेप्रोफाइड फ्रॉम ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बस आपने इसकी यही बातें याद रखनी है। ग्रुप 3 में आपके पास आते हैं नॉन क्रोमोजेंस, मतलब ये नहीं करते प्रोड्यूस पिगमेंट। माइकोबैक्टीरियम एवियम और इंटरसेलुलर कॉम्प्लेक्स MEI-MAC इज कंपोज्ड ऑफ 2 स्पीशीज। मैंने आपको बताया ये 2 स्पीशीज हैं जो इकट्ठे रहती हैं, एम एवियम और एम इंट्रासेलुलर है, that are difficult to distinguish from each other. तो they cause pulmonary diseases प्राइमरी इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन, मतलब एड्स के या जिनका CD4 क्या कोई इफेक्ट होता है। और उसके अलावा ऑर्गेनिजम्स आर वाइड स्प्रेड इन एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वाटर, सॉइल। दे आर हाईली रेजिस्टेंस टू एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स। मैंने आपको बताया क्योंकि ये उनसे डिफरेंट होते हैं, उनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है, इनका रहता है। देन आपके पास ग्रुप 4 है, ये भी नॉन क्रोमोजेंस हैं, बट ये रैपिडली ग्रो करते हैं, और इसमें भी 2 आपके पास स्पीशीज हैं, एम फोर्ट्यूटियम और एम कोलोनाई। एम कोलोनाई और एम फोर्ट्यूटियम दोनों कॉम्प्लेक्स मिलके जो है अपनी डिजीजेस कॉज करते हैं। दे आर सेप्रोफाइट्स फाउंड चीफली इन सॉइल एंड वाटर। इन्फेक्शन अगर इन 2 पॉपुलेशन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, और यहाँ पे ऐसे जिनके अंदर कोई प्रोस्थेटिक हिप जॉइंट या इंड्यूलिंग कैथेटर्स, ये जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं मोस्टली, या जिनका UTI का इन्फेक्शन होती हैं सोयर किस्म की, उनके अंदर होता है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन अकर एट अ साइट ऑफ पंक्चर वाउंड, यानी कि कहीं पे आपका टैटू दाएं कुछ ऐसी जगह, इधर से ये ग्रो करना शुरू करते हैं। माइकोबैक्टीरियम एब्सेसिस एक और इसी का है,
और ये क्रॉस करता है क्रोनिक लंग इन्फेक्शन, सिस्टिक फाइब्रोसिस। देखिए एब्सेस से ही आपको पता चलेगा, सिस्ट टाइप लेजन्स बनाने लग जाता है ये, ठीक है। इट इज हाईली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और बस इसके अलावा जो एक और इसके अंदर आता है माइकोबैक्टीरियम स्मैग्मेटिस, इज रैपिडली ग्रोइंग माइकोबैक्टीरियम एसोसिएटेड विद ह्यूमन डिजीज। इट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा स्मैग्मा, द मटेरियल दैट कलेक्ट अंडर द फोरस्किन ऑफ द पेनिस, ठीक है। मतलब पेनिस के जो नीचे स्किन होती है ना, वहाँ पे एक वाइटिश सा थिक सा मटेरियल होता है स्मैग्मा, वहाँ पे ये मौजूद होता है। सो दिस इज इट। आपने अब इसमें से याद क्या करना है, आपने याद रखने के ये कौन कौन से ग्रुप्स में है, इनमें कौन कौन से क्रोमोजन्स हैं, कौन से नॉन क्रोमोजन्स हैं, हैबिटेट इनका कौन सा है, ये एमसीक्यू, ये सारा एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड में